मैं मुनेश मीना, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज करौली में सहायक आचार्य केमिस्ट्री। आज अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक का मतलब है वे यौगिक जो धातु व लिगेंड से मिलकर बने होते हैं, उन्हें उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। इन उपसंयोजक यौगिकों के अंदर केंद्रीय परमाणु धातु होता है एवं इस केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ निश्चित ज्यामिति में लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि KCl का होल 6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट या KCl का होल 6 या CO अमोनिया का होल 6 Cl3, ये आपके उपसंयोजक यौगिक है। इसके अंदर केंद्रीय परमाणु धातु है और इसके चारों तरफ ये निश्चित ज्यामिति में आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं। कुछ यौगिक आपके स्थायी यौगिकों के योग से बनते हैं, जिन्हें आप लोग योगशील यौगिक या आणविक यौगिक कहते हैं। जैसे आपके पोटेशियम साइनाइड और FeCN का होल 6 से ये आपके K4FeCN का होल 6, ये आपके संकुल बन रहा है। इसे आप लोग आणविक या योगशील यौगिक कहते हैं। इसके अलावा भी आपके कुछ अन्य यौगिक ऐसे भी होते हैं जो आपके योग करने से बनते हैं। जैसे आपके फिटकरी है, आपके कार्नोलाइट है, लेकिन ये आपके संकुल की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए आपके संकुल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, या योगशील यौगिक या आणविक यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक द्विप लवण और एक संकुल लवण। आपके द्विप लवण का मतलब है जिसमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व बना रहता है, उन्हें द्विप लवण कहते हैं। वे यौगिक या जिनमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व बना रहता है, उन्हें आप लोग द्विप लवण कहते हैं। जैसे इस उदाहरण के रूप में आप लोग फिटकरी या कार्नेलाइट की अपन बात करते हैं, तो ये आपके दो यौगिक, एक तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एक आपके एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, आपके जल, इन तीनों के योग से ये आपके आणविक यौगिक बन रहा है। इसे आप लोग द्विप लवण कहते हैं। या कार्नोलाइट, ये KCl और MgCl2 प्लस 6H2, इन तीनों के योग से आपके ये यौगिक बन रहा है। तो इनके अंदर इन तीनों यौगिकों का अस्तित्व बना हुआ रहता है, तो इसे आप लोग द्विप लवण कहते हैं। दूसरा आता है आपके संकुल लवण। संकुल लवण का मतलब है जिसमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व नहीं होता है। जिसमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व नहीं होता है और वे उपसंयोजक बंध बनाकर नए रूप में आ जाते हैं। जैसे अपन KCl प्लस FeCN का होल 2s, ये दोनों ही यौगिक आपके अभिक्रिया करके आपके ये यौगिक बना रहे हैं। तो इसके अंदर ये दो मूल यौगिक थे, इनका अब अस्तित्व नहीं, जबकि द्विप लवण के अंदर इनका अस्तित्व था। तो ऐसे यौगिकों को अपन संकुल लवण कहते हैं। अब अपन द्विप लवण व संकुल लवण में अंतर की बात करते हैं। तो पहला अंतर है आपके संकुल यौगिक में ऋणायन व धातु के मध्य उपसंयोजक बंध पाया जाता है, जबकि द्विप लवण के मध्य आपके आयनिक बंध होता है। ये आपके संकुल यौगिक है। इनमें आपके धातु और लिगेंड के मध्य उपसंयोजक बंध पाया जाता है। जैसे अपन इस यौगिक की बात कर रहे हैं, तो ये आपके Fe, ये CN,
CN 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 तो इनके अंदर आपके संकुल लवण के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि धातु और लिगेंड के बंध तो ऑक्सीजन बंध पाया जाएगा, जबकि आपके द्विक लवण के अंदर आपके आयनिक बंध पाया जाता है। दूसरा अंतर है आपके संकुल लवण के अंदर आपके एक मजबूत ऑक्सीजन बंध होने के कारण संकुल लवण आपके विलयन में ऋणायन व धातु आयन पृथक पृथक नहीं होते हैं, जबकि आपके द्विक लवण के अंदर ऋणायन और धातु आयन का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तीसरा अंतर है आपके संकुल यौगिकों में केवल एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं। उनमें जो भी आयन संकुल होता है उसे अपन बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे आपके ये K3FeCN का होल 6 है, तो ये आपके संकुल है FeCN का होल 6 3-, तो इसे अपन बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जबकि आपके जो द्विक लवण है, इन द्विक लवण के अंदर आप लोग जो आयन है या किसी भी धनायन या ऋणायन को अपन बड़े कोष्ठक के अंदर नहीं लिखते हैं। ये हो गया आपके द्विक लवण और संकुल लवण। अब आपके जो ऑब्सेसिव यौगिकों की अपनी बात चल रही थी, तो ऑब्सेसिव यौगिक आपके धातु और लिगेंड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और धातु और लिगेंड के मध्य आपके ऑब्सेसिव बंध पाया जाता है। ऑब्सेसिव बंध का मतलब है आपके वह बंध जिसके अंदर साझे के इलेक्ट्रॉनों को एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन उस पर अधिकार दोनों ही परमाणुओं का समान रहता है। जबकि सेसिजक बंध के अंदर साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों ही परमाणुओं द्वारा समान संख्या में दिए जाते हैं और दोनों का ही वहां पर समान अधिकार रहता है, तो उसे तो आप लोग सेसिजक बंध कहते हैं। जबकि ऑब्सेसिव बंध के अंदर जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु द्वारा या किसी एक समूह द्वारा दिए जाते हैं। तो जिस परमाणु या समूह द्वारा या जिस आयन द्वारा आपके साझे के इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उसे आप लोग लिगेंड कहते हैं। तो अब अपन लिगेंड की बात कर रहे हैं। लिगेंड का मतलब है वह स्पीशीज जिस पर ऋणावेश या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर उपस्थित होता है, उसे आप लोग लिगेंड कहते हैं। लिगेंडों का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया गया है। आपके पहला वर्गीकरण आवेश के आधार पर और दूसरा वर्गीकरण आपके दाता परमाणु की संख्या के आधार पर या लोन पेयर की संख्या के आधार पर। पहला अपन देख रहे हैं आवेश के आधार पर वर्गीकरण। आपके लिगेंडों को आवेश के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक उदासीन लिगेंड, एक धनावेशित लिगेंड और एक आपके ऋणावेशित लिगेंड। सबसे पहले अपन उदासीन लिगेंड की बात करते हैं। उदासीन लिगेंड का मतलब है वह स्पीशीज या वह लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे आप लोग उदासीन लिगेंड कहते हैं। जैसे आपके H2O, आपके अमोनिया, आपके pyridine C6, C5, H5N, ये है उदासीन लिगेंड। दूसरा आता आपके ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड का मतलब है वह लिगेंड जिस पर ऋणावेश उपस्थित होता है उसे आप लोग ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके OH-, NH2-, ये आपके ऋणावेशित लिगेंड है। धनावेशित लिगेंड का मतलब है आपके वह लिगेंड जिस पर धनावेश उपस्थित होता है उसे आप लोग धनावेशित लिगेंड कहते हैं। जैसे नाइट्रोसीलियम आयन NO+, तो इस लिगेंड पर आपके धनावेश उपस्थित है, इसे आप लोग धनावेशित लिगेंड कहते हैं। तो ये तो हो गए आपके आवेश के आधार पर वर्गीकरण, उदासीन लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और धनावेशित लिगेंड। अब है आपके दाता परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। आपके दाता परमाणु के आधार पर
लिगेंडों को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1, एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड का मतलब है वह लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसे मोनोडेंटेड या एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे आपके H2O, जल, अमोनिया, pyridine, OH माइनस, NH2 माइनस, ये सारे के सारे आपके एक दंतुक लिगेंड हैं। द्विदंतुक लिगेंड का मतलब है वह लिगेंड जिस पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन योग या वह लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। आपके उदाहरण के लिए ऑक्सीलेटो C2O4 2 माइनस, यदि अपन इसको खोल करके लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O तो इसके अंदर ये दो दाता परमाणु है, जबकि जल के अंदर आप लोग देख रहे हैं एक दाता परमाणु है। अमोनिया के अंदर आपके नाइट्रोजन एक दाता परमाणु है। और यहाँ पर देखते हैं कि इस ऑक्सीजन पर ये दो लोन पेयर है, लेकिन ये दोनों लोन पेयर आपके दाता के रूप में नहीं है, यहाँ पर एक ये दाता के रूप में काम में आता है, इसलिए इसे अपन एक दंतुक लिगेंड या एक दाता परमाणु होने के कारण इसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। इसी प्रकार से ग्लाइसिनेटो की अपन बात करते हैं। ग्लाइसिनेटो के अंदर पे आपके दो दाता परमाणु होते हैं, NH2CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो इसके अंदर एक दाता परमाणु नाइट्रोजन है, एक दाता परमाणु आपके ऑक्सीजन है। इसी प्रकार से आपके एथिलीन डाइएमीन EN, या इसको खोल करके लिखोगे आप लोग NH2CH2 CH2 NH2। तो इसके अंदर आपके ये दो दाता परमाणु है, ये आपके द्विदंतुक लिगेंड। तीसरा जो है वो है त्रिदंतुक लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड। वह लिगेंड जिसमें तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे आप लोग त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं। उदाहरण के लिए डाई एथिलीन ट्राइएमीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, NH2CH2 CH2 NHCH2 CH2 NH2, ये आपके डाई एथिलीन ट्राइएमीन है। इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं ये तीन दाता परमाणु है नाइट्रोजन, तो इसे आप लोग त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं। इसी प्रकार से आपके चौथा आता है बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड का मतलब है वह लिगेंड जिसमें चार या चार से अधिक दाता परमाणु होते हैं, उसे आप लोग बहुदंतुक लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। वह लिगेंड जिसमें चार या चार से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे आप लोग बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये आपका उसका सूत्र है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो इसके अंदर हम लोग ये EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट 4 माइनस। तो अब यहाँ पर ये चार तो ऑक्सीजन ये दाता परमाणु के रूप में है, और दो नाइट्रोजन परमाणु आपके दाता परमाणु के रूप में, तो टोटल आपके 6 दाता परमाणु हैं। इसे आप लोग बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो ये थे आपके लिगेंड के प्रकार। कल बात करेंगे अपन या इसी में और एक उभयदंतुक लिगेंड होता है अलग से। उभयदंतुक लिगेंड या एम्बिडेंटेड लिगेंड या दोहरे दंतुक लिगेंड।
वह लिगेंड जिसमें दो प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित हो, लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु काम में आता हो, तो उसे आप लोग उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। वह लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु काम में आता है, उसे आप लोग एम्बिडेंटेड या दोहरे दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे साइनाइड के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन दो दाता परमाणु है, तो ये आपके कार्बन के साथ में बंध बना सकता है, ये नाइट्रोजन के साथ में भी बंध बना सकता है। ये तो साइनाइड है, ये आपके आइसोसाइनाइड है। इसी प्रकार से आपके ये NO2 है, ये नाइट्रोजन के साथ में बंध बना सकता है और ये ऑक्सीजन के साथ में भी बंध बना सकता है। तो ये आपके उभयदंतुक या दोहरे दंतुक की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से एक आपके सेतु लिगेंड या ब्रिजिंग लिगेंड और आता है। सेतु लिगेंड का मतलब है आपके जो लिगेंड एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हो, उसे आप लोग सेतु लिगेंड कहते हैं। वह लिगेंड जो एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है, उसे आप लोग सेतु लिगेंड कहते हैं। Al2Cl6 यदि अपन इसको देखते हैं तो इसके अंदर ये Cl, Cl, Al, Cl, 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 तो ये आपके सेतु बंध है। ये दो क्लोरीन आपके सेतु का काम कर रही है इन दो केंद्रीय धातु परमाणु को जोड़ने का, तो इसे आप लोग सेतु लिगेंड कहते हैं। थैंक यू।